नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मोदी को इजरायली पीएम का सस्ता वर्जन बताए बिलावल भुट्टो की। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर मचे बवाल की। बेंगलोर भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार को मिले नोटिस की। रेलवे ने आम लोगों को दी बड़ी राहत की। ट्रंप ने 12 देशों की एंट्री पर लगाई रोक। बात करेंगे भारत में बनने जा रही राफेल की मेन बॉडी की ओर। बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेडी नेता से गुपचुप शादी रचा ली है, जो अब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। मोदी इजरायली पीएम का सस्ता वर्जन, बोले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। इधर भारत ने किया पलटवार, कहा हताशा आतंकी सरगनाओं पर निकाले। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बिलावल ने पीएम नरेंद्र मोदी को इजरायली पीएम का सस्ता वर्जन कहकर तंज कसा। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए दावा किया कि भारत में मुसलमानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन भारत ने इस बयान का मुंह तोड़ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, बिलावल अपनी हताशा आतंकी सरगनाओं पर निकाले, जिनके साथ उनकी पार्टी के रिश्ते जग जाहिर है। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद एक राष्ट्रीय नीति की तरह है। जहां भारत विकास और शांति की राह पर है, वहीं पाकिस्तान का इतिहास आतंक को पनाह देने का रहा है। एमपी सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर बयान पर बोला तीखा हमला, कहा पप्पू कहलाने की यही वजह। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल ने भोपाल में संगठन सृजन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नरेंद्र सरेंडर वाला बयान दिया, जिसे यादव ने अपरिपक्व और देश के संस्कारों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी आखिर कब परिपक्व होंगे, यही वजह है कि लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। यादव ने राहुल के बयान को नेता प्रतिपक्ष की गरिमा के खिलाफ बताते हुए माफी की मांग की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल अपनी दादी इंदिरा गांधी को जूते पहनकर श्रद्धांजलि देते हैं, जो उनकी समझ को दर्शाता है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी राहुल की आलोचना की, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें इस पद के अयोग्य तक बता दिया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने राहुल का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने सही सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर की बात कही तो सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया। बेंगलुरु भगदड़, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, अब 10 जून को होगी अगली सुनवाई। दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई दुखद भगदड़ ने हर किसी को झकझोर दिया है। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। ये घटना तब हुई जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत की परेड के दौरान भारी भीड़ बेकाबू हो गई। अब इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने नया मोड़ ले लिया है। एक याचिकाकर्ता ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा, जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेले, उन्हें सम्मानित क्यों किया गया। उनका दावा है कि प्रशासन की लापरवाही ने इस हादसे को जन्म दिया। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 10 जून 2025 को होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि भीड़ प्रबंधन में कमी और गलत आयोजन ने इस त्रासदी को बढ़ावा दिया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राजा ठाकरे की मांग, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी इंग्लिश पढ़ाई जाए, हिंदी अनिवार्यता पर आंदोलन की चेतावनी। महाराष्ट्र में भाषा नीति को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री दादा भुसे को पत्र लिखकर मांग की है कि पहली कक्षा से सिर्फ मराठी और इंग्लिश पढ़ाई जाए। ठाकरे का कहना है कि हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने से मराठी की पहचान को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि अन्य राज्यों की तरह एक क्षेत्रीय भाषा है। बच्चों को पहली कक्षा से 3 भाषाएं पढ़ाने का दबाव क्यों। ठाकरे ने सरकार से जल्द लिखित आदेश जारी करने को कहा, जिसमें स्पष्ट हो कि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एमएनएस राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। आपको बता दें कि यह विवाद अप्रैल में शुरू हुआ, जब सरकार ने हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला लिया था, लेकिन विरोध के बाद इसे वापस लिया गया। ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर सरकार फिर से हिंदी थोपने की कोशिश करेगी तो जनता के साथ मिलकर वे उसका पुरजोर विरोध करेंगे। कमल हसन की ठग लाइफ रिलीज, लेकिन फैंस निराश। कमजोर स्क्रिप्ट और बोरिंग सेकंड हाफ ने तोड़ा दिल। कमल हसन की मोस्ट अवेटेड फिल्म ठग लाइफ 5 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन फैंस का उत्साह निराशा में बदल गया है। मणिरत्नम के डायरेक्शन और 300 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ आई ये गैंगस्टर ड्रामा फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। सोशल मीडिया पर फैंस ने फिल्म की तारीफ तो की, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी और सेकंड हाफ की उबाऊ कहानी ने सबका मूड खराब कर दिया। कई यूजर्स ने कहा कि लंबे मोनोलॉग्स ने फिल्म का मजा किरकिरा कर दिया। पहला हाफ दमदार रहा, जहां कमल हसन और सिलंबरासन टीआर की एक्टिंग ने थिएटर में तालियां बटोरी। सिनेमेटोग्राफी और एआर रहमान का बैकग्राउंड म्यूजिक भी पहले हाफ में छाया रहा, लेकिन सेकंड हाफ में कहानी पटरी से उतर गई। त्रिशा और जोजू जाट जैसे किरदारों को बर्बाद करने की शिकायत भी सामने आई। एक यूजर ने लिखा, पहला हाफ मास्टरपीस, लेकिन सेकंड हाफ अनुमानित और थकाऊ।
तत्काल टिकट बुकिंग अब आसान, आधार OTP से होगी बुकिंग, धांधली पर लगेगी रोक। दोस्तों, अगर आप भी तत्काल टिकट बुक करने की जद्दोजहद से परेशान हैं तो भारतीय रेलवे आपके लिए लाया है एक शानदार खबर। अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है, जिससे आपका सफर और आसान हो जाएगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई-आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि अब टिकट बुक करते समय आपके आधार नंबर पर OTP आएगा, जिससे आपकी पहचान सुनिश्चित होगी। बताते चले कि इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टिकट दलालों और कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। अब तक फर्जी अकाउंट्स और बॉट्स के जरिए टिकट बुकिंग में धांधली होती थी, जिससे आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आधार OTP के साथ केवल वास्तविक यात्री ही टिकट बुक कर पाएंगे। IRCTC के इस कदम से बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित होगी। भारत में बनेगी राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी, टाटा डसॉल्ट की ऐतिहासिक डील। भारत की रक्षा और तकनीकी ताकत अब नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। दरअसल फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने एक ऐतिहासिक करार किया है। इस डील के तहत राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी अब भारत में बनेगी। पहली बार फ्रांस के बाहर राफेल के धड़ का निर्माण होगा और ये गर्व का मौका है, हैदराबाद में होगा। आपको बता दें कि 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर समझौतों के जरिए टाटा हैदराबाद में अत्याधुनिक प्लांट लगाएंगी। वहां राफेल के अगले, पिछले और केंद्रीय हिस्सों का निर्माण होगा। 2028 तक पहली असेंबली लाइन शुरू होगी और हर महीने 2 बॉडीज बनेंगी। डसॉल्ट के CEO एरिक ट्रैम्पियर ने इसे भारत की एयरोस्पेस क्षमता के भरोसे का कदम बताया। गौरतलब है कि यह डील मेक इन इंडिया को बूस्ट देगी, हजारों नौकरियां पैदा करेगी और भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाएगी। टाटा के सुकरन सिंह ने कहा कि यह साझेदारी भारत की तकनीकी ताकत को दुनिया में स्थापित करेगी। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने BJD नेता पिनाकी मिश्रा से जर्मनी में रचाई गुपचुप शादी, तस्वीरें वायरल। तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनकी शादी। जी हां, महुआ ने 3 मई को जर्मनी में बीजू जनता दल के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा के साथ एक बेहद निजी समारोह में शादी की। सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर में महुआ पारंपरिक परिधान और सोने के गहनों में सजी पिनाकी का हाथ थामे मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर इस गुपचुप शादी की गवाही दे रही है। आपको बता दें कि महुआ, जो कि पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से 2 बार की सांसद है, अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। वही 65 वर्षीय पिनाकी मिश्रा पुरी से 4 बार सांसद रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। खास बात यह है कि ये दोनों की शादी दूसरी शादी है। महुआ की पहली शादी डेनिस फाइनेंशियल लॉर्ड्स ब्रोस्टेंस से हुई थी, जो तलाक में खत्म हुई। पिनाकी की भी शादी पहली संगीता मिश्रा से थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। ट्रम्प का बड़ा फैसला, 12 देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर रोक, 7 देशों पर आंशिक पाबंदी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है। उन्होंने 12 देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही 7 अन्य देशों पर आंशिक पाबंदियां लागू की गई है। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है और ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकी नागरिकों की हिफाजत सुनिश्चित होगी। अब सवाल है कि किन देशों पर है ये बैन। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, सूडान, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया और हैती इसमें शामिल है। इन देशों के लोग अब ना तो टूरिस्ट वीजा पर, ना स्टूडेंट वीजा पर, ना ही इमिग्रेशन के लिए अमेरिका जा सकेंगे। वहीं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला जैसे 7 देशों पर आंशिक रोक है, यानी सख्त जांच और सीमित वीजा नियम लागू होंगे। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय हित का कदम बताया, जो कोलोराडो में हाल ही में हुई घटना के बाद लिया गया है। उनका कहना है कि जिन देशों में स्क्रीनिंग सिस्टम कमजोर है, वहां से खतरा हो सकता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में किसानों से की खास मुलाकात, चलाया ट्रैक्टर, शुरू किया कृषि संकल्प अभियान। पंजाब की उपजाऊ धरती पर गुरुवार को एक नया उत्साह देखने को मिला, जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पटियाला के खेड़ी गंडिया गांव में किसानों से सीधा संवाद किया। यह हमारे देश के अन्नदाता और केंद्रीय मंत्री एक साथ खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए खेती की बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं। यही नजारा न सिर्फ प्रेरणादायक था, बल्कि किसानों के लिए एक नई उम्मीद भी लेकर आया। शिवराज जी ने किसान चौपाल में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और आधुनिक खेती के तौर तरीकों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पंजाब के मेहनतकश किसान देश का पेट भरते हैं और हमारा लक्ष्य है उनकी मेहनत को और आसान करना। धान की सीधी बुआई जैसी तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही, जो पानी बचाती है और पैदावार बढ़ाती है। इसके साथ ही उन्होंने अमरगढ़ में कृषि मशीनों की प्रदर्शनी का दौरा किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर बंद, GNDU ने रद्द की परीक्षाएं, पुलिस ने लगाए 62 नाके। पंजाब के अमृतसर में आज यानी 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी है। इस मौके पर दल खालसा ने शहर बंद का ऐलान किया है। दुकानदारों, कारोबारियों और कर्मचारियों से बंद में शामिल होने की अपील की गई है। इस बीच गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने भी 6 जून की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। अब ये परीक्षाएं 20 जून को होंगी। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नई तारीखें चेक कर सकते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शहर में 62 नाके लगाए गए हैं, जिनमें 14 गोल्डन टेम्पल के आसपास है। करीब 4000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिनमें पंजाब आर्म्ड पुलिस भी शामिल है। गोल्डन टेम्पल में अखंड पाठ चल रहा है, जिसका भोग कुछ देर में होगा। इस दौरान शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा।
अमेरिका ने गाजा सीज फायर प्रस्ताव पर लगाया फोटो, इजरायल का समर्थन, कहा उसे खुद की रक्षा करने का अधिकार। गाजा में शांति की उम्मीद को एक बार फिर झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तत्काल और स्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया। 15 में से 14 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जो गाजा के गहराते मानवीय संकट को देखते हुए लाया गया था। अमेरिका की कार्यवाहक राजदूत डोरोथी शिया ने कहा कि यह प्रस्ताव उनकी कोशिशों को कमजोर करता है और हमारे इसमें हमास की निंदा या गाजा छोड़ने की मांग नहीं थी। अमेरिका का मानना है कि इजरायल को अपनी सुरक्षा का पूरा हक है। आपको बता दें कि गाजा में 19 महीनों से हालात गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी है कि लाखों लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इस बीच इजरायल ने गाजा में सैन्य अभियान तेज कर दिया है। हमास ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना की, इसे इजरायल का अंधा समर्थन बताया। दूसरी ओर इजरायल के राजदूत डैनी डेनन ने प्रस्ताव को आतंक का बढ़ावा देने वाला करार किया है। राजस्थान में के मेनार और खीचन गांव को रामसर साइट का दर्जा जैव विविधता संरक्षण में मिली बड़ी उपलब्धि। दरअसल राजस्थान के उदयपुर का मेनार और फलोदी का खीचन गांव अब अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या 91 हो गई है, जिसमें राजस्थान की 4 साइट्स केवलादेव, घना राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, मेनार और खीचन शामिल है। यह खबर विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर आई, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए उत्साहजनक है। मेनार की ब्रह्मा और धंध झीलें हर साल हजारों प्रवासी पक्षियों जैसे फ्लेमिंगो और सारस की मेजबानी करती है। वहीं खीचन अपनी कुरंजा पक्षियों की शरण स्थली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन स्थानों को रामसर साइट का दर्जा मिलना जैव विविधता के संरक्षण में मील का पत्थर है। आपको बता दें कि रामसर कन्वर्सेशन जो 1971 में ईरान में शुरू हुआ, आर्द्र भूमियों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित 1981 से रामसर साइट है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील 1990 से इस सूची में है। ये दोनों स्थल पक्षियों और पर्यावरण की दृष्टि से अनमोल है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।